प्रिय छात्र, अहमपि त्वं नवम कक्षाया पंचम पाठ सुभाषित वैभव पठामि। ये देखते हैं। प्रथम श्लोक में अच्छे पाठक, अच्छे रीडर के गुण बताए गए। जिसमें अच्छा रीडर होता है उसमें ये गुण होना चाहिए, जैसे कि माधुर्य, मधुरता होनी चाहिए। अक्षर व्यक्ति अथवा अक्षर व्यक्ति शब्दों का स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिए, बोलने में स्पष्टता होनी चाहिए। पद छेदस्तु, पदों का विभाजन होना चाहिए। पद मतलब जैसे अलग अलग होना चाहिए। और सुंदर सुस्वर, सुंदर आवाज होनी चाहिए। धैर्य होना चाहिए, धीरज होने, जल्दबाजी में रीडिंग नहीं कर सकते। लय समर्थ, लय समर्थ यानी कि लय के साथ, ताल के साथ और समर्थ के साथ, शक्ति के साथ बोलना चाहिए। ये 6 अच्छे पाठक के गुण होते हैं। फिर से देखो, मधुरता, अक्षर व्यक्ति शब्दों का स्पष्ट अभिव्यक्ति, पदों का विभाजन, सुंदर आवाज, धीरज और लय के साथ, समर्थ, शक्ति के साथ ये रीडिंग करना, ये सड़ेते पाठका गुण, ये अच्छे पाठक के, अच्छे रीडर के गुण होते हैं। दूसरा श्लोक देखो, चल वित, चल वित, वित यानी कि पैसा, चल यानी कि चंचल है, पैसा भी चंचल है। चल चित, चित यानी कि मन, मन भी चंचल है। चले जीवित यौवन है, और जीवन और युवानी वो भी चंचल है। चलाचल मिदम, और ये सब कुछ नाशवंत है, यानी कि चलाचल है, अचल नहीं है, मतलब वो सब कुछ आने जाने वाला है। सर्व चलाचल मिदम, ये सब कुछ आने जाने वाला है। सर्व कीर्तिरेव ही जीवती, और कीर्ति यानी कि मान सम्मान, जिसकी कीर्ति है, मान सम्मान है, वही इंसान जीवित है। तीसरा श्लोक देखो, मक्षिका वर्ण मिच्छन्ति, मक्षिका यानी कि मधुमक्खी, वर्ण मिच्छन्ति मतलब जख्म देने की इच्छा करती है। धन मिच्छन्ति पार्थिवा, पार्थिव यानी कि राजा, धन की इच्छा करता है। नीचा, नीचे यानी कि दुष्ट व्यक्ति, कलह, कलह यानी कि झगड़े की इच्छा करता है। शांति मिच्छति साधव, साधु यानी कि सज्जन व्यक्ति, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो शांति की इच्छा करता है, मतलब शांति चाहता है, झगड़ा नहीं चाहता है। फिर से देखो, मधुमक्खी जख्म देने की इच्छा, वर्ण मिच्छति पर जख्म देने की इच्छा करती है। राजा धन की इच्छा करता है। नीच व्यक्ति होता है वो कलह, कलह मतलब झगड़े की इच्छा करता है। और साधव यानी कि सज्जन व्यक्ति शांति की कामना करता है। चौथा श्लोक देखो, गावो गंधेन पश्यति, गावो यानी कि काऊ, काऊ यानी कि गाय, गाय होती है वो स्मेल के जरिए देखती है, मतलब जहां उसको स्मेल आती है वहीं वो भोजन के लिए पहुंच जाती है। तो गाय होती है वो स्मेल से देखती है। वेदे पश्यति ब्राह्मणा, और ब्राह्मण होते हैं वो वेदों के जरिए पश्यति मतलब देखते हैं। और अ, चारे पसंती राजान, और राजा होते हैं वो अपने चारे यानी कि जासूस, अपने जासूस को भेजकर आजू बाजू की खबर वो उनको पता चल जाती है, तो वो भेजते हैं। तो राजान पश्यंती चारे, राजा अपने जासूस के जरिए देखते हैं। और चक्षुभ्या इतरे जना, और अन्य लोग क्या करते हैं, अपनी दोनों आंखों से देखते हैं। पांचवा श्लोक, दरिद्राय धन देय, दरिद्र यानी कि गरीब व्यक्ति को धन देय मतलब देना चाहिए। ज्ञान देयम जड़ाय च, और जड़ाय यानी कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। पिपासित पानीयम, और प्यासे को पानी देना चाहिए। सुदिताय च भोजनम, सुदिता यानी कि भूखे व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। फिर से देखो, दरिद्राय धन देयम, गरीब व्यक्ति को धन देना चाहिए। ज्ञान देयम जड़ाय च, जड़ाय यानी कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देना चाहिए। पिपासित पानी, प्यासे व्यक्ति को पानी देना चाहिए। सुदीताय मतलब भूखे व्यक्ति को भोजन देना चाहिए। उसके बाद छठा श्लोक देखो, लोभात, लोभात क्रोधम प्रभवती, प्रभवती में उत्पन्न होता है लोभ करने से, है ना, लालच, जिसको लोभ करने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध प्रभवती में उत्पन्न होना। लोभात काम प्रजायति, और लोभ करने से कामना उत्पन्न होती है। लोभ मोहश्च, और लोभ करने से मोह उत्पन्न होता है। और नाश्च लोभ, और लोभ करने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। और पापस्य कारणम, और ये पाप का कारण है, इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है सातवां श्लोक, तक्षकस्य विष दंते, तक्षक यानी कि सांप का विष होता है ना, पॉइजन, जो उसके सांप का पॉइजन उसके दांतों में होता है। मक्षिकाय मस्तके, और मधुमक्खी का विष उसके मस्तक में होता है। वृचिकस्य विष पूछे, और वृचिकस्य मतलब स्कॉर्पियो, बिच्छू, बिच्छू का विष उसके पॉइजन उसके पूंछ में होता है। और दुर्जनस्य तथा सर्वांगे, और दुष्ट व्यक्ति का
विष उसके पूरे बॉडी में होता है। फिर से एक बार देखो, तक्षकस्य विष दंते, सांप का विष उसके दांतों में होता है, मधुमक्खी का विष उसके मस्तक में होता है, और बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है। सांप का विष उसके दांतों में होता है, मधुमक्खी का विष उसके मस्तक में होता है, बिच्छू का विष उसके पूंछ में होता है, और दूसरे व्यक्ति का विष उसके पूरे शरीर में होता है। नेक्स्ट श्लोक देखो, 8वां श्लोक। उत्सव में, उत्सवे मतलब उत्सव में, व्यसने मतलब संकट में, दुर्भिक्षे, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ने पर, शत्रु विप्लवे शत्रु के साथ झगड़ा होने पर, राजद्वारे राजद्वार में, शमशान शमशान में, य तिष्ठति स बांधव, जो उन सब चीजों में हमेशा साथ में रहता है ना, अंत तक इंसान के, तो वो बांधव मतलब भाई के समान होता है। फिर से देखो, उत्सव में, संकट में, अकाल, दुर्भिक्ष मतलब अकाल पड़ने पर, शत्रु विप्लव शत्रु के साथ झगड़ा होने पर, राजद्वार में और शमशान में हमेशा वो साथ में रहता है। जो इंसान अपने सुख दुख में या सभी जगह साथ में रहता है वो हमेशा भाई के समान होता है। यहाँ आपका पंचम पाठ सुभाषित वैभव, उसके श्लोक खत्म होते हैं। अभी एक्सरसाइज देखते हैं। ये श्लोक और उसका ट्रांसलेशन आप और ग्लोसरी ये अपनी CW में लिख लेंगे, तो यहाँ आपका 5वां लेसन खत्म होता है। प्रिय छात्र, अहमपि त्वं नवम कक्षाया पंचम पाठ सुभाषित वैभवम तस्य अभ्यास प्रश्नानि पठामि। प्रथम प्रश्न, चला चले संसारे किन्नश्चलम, तो उसका आंसर आएगा कीर्ति। कीर्ति यानी कि मान सम्मान। के शांति इच्छति, कौन शांति इच्छा करता है, तो साधव यानी कि सज्जन व्यक्ति। राजा के पश्यति, राजा किसके द्वारा देखते, तो चार है, चार यानी कि जासूस के जरिए देखते हैं। पापस्य कारण किम, तो पाप का कारण क्या है, तो लोभ, लोभ पाप का कारण है। तक्षकस्य विष कुत्र भवति, तक्षक यानी कि सांप का विष कहां पर होता है, तो दंते, उसके दांतों में होता है। एक वाक्य संस्कृत भाषा उत्तर, जड़ाय किम देयम, जड़ा यानी कि मूर्ख व्यक्ति को क्या देना चाहिए, तो ज्ञानम, ज्ञान देना चाहिए। लोभात की प्रवृत्ति, लोभ करने से क्या उत्पन्न होता है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। वृचिकस्य विष कुत्र भवति, वृचिक यानी कि स्कॉर्पियो यानी कि बिच्छू का विष कहां पर, विष कहां पर होता है, उसके पूंछे, पूंछ में होता है। उसके बाद है शब्द रूपाणा परिचय कार्यत, उसके अंदर आपको उसकी विभक्ति लिखनी है। जैसे गुणा शब्द है तो गुणा में गुण शब्द है, अकारांत पुल्लिंग, प्रथमा अथवा संबोधन बहुवचन। उसके बाद है मक्षिका, मक्षिका शब्द में मक्षिका शब्द है वो मक्षिका आ रहा है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है। उसके बाद है दरिद्राय, दरिद्राय आ रहा है पीछे, तो ये अकारांत पुल्लिंग है, दरिद्र इसमें शब्द है और य लगा हुआ प्रत्यय, इसलिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। लोकात, लोकात शब्द में लोक आ रहा है पीछे, तो अकारांत पुल्लिंग है, उसमें त प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये लोक शब्द हुआ, ये अकारांत पुल्लिंग और त लगने से पंचमी एक वचन होगा। उत्सवे, उत्सवे, तो ये उत्सव अकारांत पुल्लिंग है और उसमें उत्सव शब्द है और ये एक ही मात्रा आ रही है उत्सवे, तो सप्तमी एक वचन होगा। उसके बाद है आंग्ल भाषा उत्तर, मतलब ये इंग्लिश में प्रश्न आपको खुद से होमवर्क में करने हैं। संधि विच्छेद पुरुष, संधि विच्छेद में देखो चलाचल मिदम, तो इसका होगा ये ई है, ई से इसकी संधि होगी, चलाचल, चलाचलम और म हलंत हो जाएगा और इदम होगा, इदम संधि हो जाएगी, चलाचलम प्लस इदम हो जाएगा। वर्णम इच्छन्ति, तो वर्णम म हलंत हो जाएगा और ई से संधि होगी, चला वर्णम प्लस इच्छन्ति। और उसके बाद पद छेदस्तु, तो पद छेद और ये आधा स है, आधा स है इसलिए इसका ये डॉट में विसर्ग हो जाएगा, पद छेद प्लस तु हो जाएगा। उसके बाद है श्लोक पूर्ति करने, तो ये श्लोक आपको संस्कृत में लर्न भी करना है, CW में एक पूरी एक्सरसाइज लिखनी है और ये पूरा आपको दरिद्राय धन, ये चलाचल चलचितम, ये पूरे संस्कृत में श्लोक भी लर्न कर लेने, सभी चैप्टर के श्लोक सभी लिख लेने हैं, लर्न भी कर लेने और उसकी पूरी एक्सरसाइज भी आपको लिख लेनी। यहाँ आपका पंचम पाठ की एक्सरसाइज पूरा खत्म होता है।